हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश लकीरा आपका नीलेश जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था तो वो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, या नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में हम लोगों का जो अभी हम लोगों ने पार्ट की चर्चा की थी तो वो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कौन सा, सेंट्रल तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना। तो इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो इनमें जब हम लोग यहाँ पे जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने चर्चा की थी तो इस पे आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसके चार्ट के बारे में बताया था, ठीक है। तो उस चार्ट में हमने देखा था कि जो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये अपना दो भाग में डिवाइडेड है। तो इस दो भाग में सबसे पहले तो पढ़ना था हम लोगों को ब्रेन या मस्तिष्क, और जो हमारा ये दूसरा वाला भाग है तो इस वाले भाग में हमको पढ़ना था दूसरे में स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुरज्जु। जो विद्यार्थी आज हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके मतलब कि हमारे इसके पहले के लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसकी लिंक आपको लिंक पे मतलब डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये हम लोगों ने मस्तिष्क वाला जो टॉपिक था, ये मस्तिष्क वाला टॉपिक कल हमने बिल्कुल खत्म कर लिया या बहुत अच्छे से इसकी चर्चा कर ली है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है तो वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। अब हमको करना है इसकी चर्चा, ठीक है। तो बात समझ में आई आप लोगों को। तो अब हम अपनी चर्चा करेंगे जो अपना जो टॉपिक है तो इसको लेके चलेंगे हम मेरुरज्जु पे, ठीक है। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। अब हमें इस पे चर्चा करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये मेरुरज्जु है क्या। हम लोगों ने अपना जो ये डायग्राम पे चर्चा की थी तो वो डायग्राम कुछ हम लोगों ने इस प्रकार से देखा था कि जो यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे जो ये वाली संरचना हमको दिख रही है, ये वाली पूरी संरचना अपनी ब्रेन की है। ब्रेन के हमने भाग देखे थे अपना अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली संरचना आपको ये दिख रही है, ये हमारे पीछे वाला भाग होता है। तो ये वाला जो भाग है ये कहलाता है अपना क्या, तो वो कहलाता है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ के इसके बाद की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने पोन्स वेरुलाई देखा था, मेडुला ओब्लिगाटा देखा था, यहाँ पे हम लोग अपनी ये सेरेबेलम की भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है मेरुरज्जु। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ये मेरुरज्जु है क्या। मेरुरज्जु की यदि हम बात करें तो आपको यह समझना है कि जो ये मेरुरज्जु है तो ये मेरुरज्जु जो हमारे शरीर के अंग हैं, अंग से तात्पर्य हमारा ये हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें, ठीक है, मतलब जो भी हमारे शरीर की क्रियाविधि संचालित होती हैं वह सब अंग, ठीक है, क्योंकि अंगों के ही माध्यम से हमारी क्रियाविधि संचालित हो रही है। तो वह सभी अंग, उन सभी अंगों का ब्रेन से या मस्तिष्क से, तो हमारे अंगों का मस्तिष्क से एक सेतु की तरह कार्य करता है। सेतु का अर्थ आप समझ रहे हैं, जिस प्रकार से एक समुद्र है, समुद्र के बीच में जो सेतु बांध देते हैं या मतलब जो अपने जो नदी के ऊपर से कोई ब्रिज लगा देते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की हमको आवश्यकता किसकी पड़ती है, तो पड़ती है ब्रिज या सेतु की। तो इसी प्रकार से ये हमारा मेरुरज्जु है। तो मेरुरज्जु क्या कार्य करता है, यह हमारे शरीर के अंगों से ब्रेन तक एक सेतु की तरह कार्य करता है। तो ये आप लोगों का एक पॉइंट है कि शरीर के अंग तथा किसके मध्य, तो वो होगा हमारे मस्तिष्क के मध्य, ठीक है। शरीर के अंग तथा मस्तिष्क के मध्य किस प्रकार से कार्य करता है, तो वो करता है एक सेतु की भांति या सेतु की तरह कार्य करता है, ठीक है, तरह कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। आपको यह बात याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हम इसमें देखेंगे तो वह यह है
कि और मेरुरज्जु का क्या कार्य है, तो क्या करता है कि जो मेरुरज्जु होता है वह अपने जो शरीर के अंग हैं, ठीक है, तो यह मेरुरज्जु शरीर के अंग से ब्रेन तक, शरीर के अंग से ब्रेन तक और ब्रेन से अंग तक, इसको आप इस प्रकार से देखिए कि शरीर के जो हमारे अंग हैं, शरीर के अंग से कहां तक, मस्तिष्क तक, ठीक है, शरीर के अंगों से लेकर मस्तिष्क तक और मस्तिष्क लेके फिर अंगों तक क्या करता है, तो यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, सूचनाओं का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान। अब यह बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। किस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारा जो ब्रेन है, हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, बात करने या बोलने का कार्य कौन कर रहा है, तो वो हमारा मुख कर रहा है, हम मुख के द्वारा बोल पा रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, तो वह ब्रेन हमारे अंगों तक, यह हमारे शरीर का अंग हो गया। ये हमारे जो हाथ हैं, हम हाथ से लिख रहे हैं, ये लिखने की इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, तो वह ब्रेन दे रहा है, हमारे अंग मतलब हाथ अंग हो गया, इसको दे रहा है, ठीक है। अब अंग ने कार्य कर दिया तो इसकी सूचना मस्तिष्क तक, मतलब हम लोग को पता चल गया ना, जैसे हमने यह मस्तिष्क लिखा तो यह हमको पता चल गया कि हमने मस्तिष्क लिख दिया, ठीक है। तो जो ये वाली क्रियाविधि हुई, इसको मस्तिष्क तक बता किसने दिया, अंग ने। तो यह जो सभी कार्य करते हैं तो वो कौन करता है, मेरुरज्जु करता है, ठीक है। आपको इसमें इतनी बात याद रखनी है। अब आपको समझना है दूसरी बात, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हमें बात करनी है तो वो मेरुरज्जु में क्या होती है, कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं भी होती हैं, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करता है, तो वो संचालित करता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो प्रतिवर्तीय क्रियाओं को आपको इस प्रकार से समझना है। कभी आप लोगों ने घर के अंदर किचन में खाना बनाया, बिल्कुल बनाया होगा, जैसे चाय वगैरह आपने बनाई होगी। तो जब हम लोग घर में सब्जी या रसोई घर में हम लोग या सब्जी बना रहे, रोटी बना रहे, तो यह आप यहां से समझिए कि आपने गर्म पानी को उबलने के लिए किस पे रख दिया, गैस पर रख दिया, ठीक है। अब गैस पर पानी गर्म हो रहा, उसके ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया, ठीक है। अब जैसे वह उबलने लगा, वहां से हम लोग गए, जैसे हम गए, हम बाहर चले गए और गैस को बंद कर दिया। अब हमारी वहां से मम्मी आई अंदर से, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इस पे पानी गर्म हो रहा था, ठीक है, और उन्होंने एकदम से हाथों को क्या कर लिया, टच कर लिया, उस बर्तन को टच कर लिया, टच किया और एकदम से हाथ हटा लिया। क्यों हटा लिया, क्योंकि उनको वह गर्म लग गया, बहुत ज्यादा गर्म लग गया। तो ये कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब कि हम लोगों ने किसी चीज को टच किया, वो हमको गर्म लगा और हम लोग एक साइड हो गए, हम लोगों ने हाथ को हटा लिया, तो यह होती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो यह गर्म हो गई या ठंडे के समय कोई चीज है, जैसे मान के चलो हम लोग को पता नहीं, कोई व्यक्ति पीछे से आए, देखा होगा आप लोगों ने, आपने खुद ऐसा किया होगा कि कोई व्यक्ति शांति से बैठा, आप लोग गए और उसके पीछे बर्फ डाल दी, तो वो एकदम से ऐसा हो गया, आया समझ में। तो ये वर्ग कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये सब कौन संचालित करता है, तो ये सब मेरुरज्जु संचालित करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमको यह रखना जो हमने आपको गर्म का उदाहरण बताया है, गर्म और क्या, ठंडा, ठीक है। तो गर्म हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, किसी नुकीली चीज में जैसे आप आल पेन या पेन होता है, जैसे पेन अगर किसी को जैसे पता ना, पेन अगर लगा दें तो एकदम से कैसे वो मतलब चौंक जाते हैं, समझ रहे हैं, तो ये नुकीली वस्तु हो गई, ठीक है। तो इनमें जैसे ये शरीर को टच करती हैं या छूती हैं, तो उसमें जो अपने शरीर की क्रियाविधि होती है, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं, ठीक है। एक आपको और उदाहरण हम दे रहे हैं, समझना। आप मान के चलो सीधे जा रहे हैं या कमरे में बैठे हो, ठीक है, आपका कोई दोस्त, शरारती दोस्त आपको मिल जाते हैं घर में, अपने छोटे भाई लोग, वो हम लोगों से शरारत करने लगते हैं। शायद आप भी छोटे होंगे तो आप अपने बड़ों से भी शरारत जरूर करेंगे। तो उस शरारत में क्या कि मतलब जो जैसे अंधेरे में लाइट चली गई, किसी को पता नहीं, सभी व्यक्ति आराम से बैठे हैं अपने कमरे में, ठीक है।
वहां से आया, कोई रस्सी ली और एकदम से किसी के ऊपर फेंक दी, बोला सांप सांप सांप, किसी को पता नहीं है कि वो रस्सी है, एकदम से चौंक गए। समझ रहे? ये सभी चीजें कहलाती हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, कि अचानक या अपन लोगों ने जैसे रोड से भी जा रहे हो और अगर अपन लोगों को सांप दिख जाए तो ये क्या होती है? एक खतरनाक जानवर। ठीक है, खतरनाक जानवर। ठीक है, मतलब जिनसे हम लोगों को डर लग जाए, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और एक आपको याद रखना है, जे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जे वाला नी जर्क इफेक्ट का। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये नी जर्क इफेक्ट किससे संबंधित है। ठीक है, तो यह हमको याद रखना है कि ये है मेरुरज्जु से संबंधित। ठीक है, तो ये है अपना मेरुरज्जु। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी स्पाइनल कॉर्ड तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट भाग है तो वो है, अब हमको पढ़ना है परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ना है? तो वो हमें पढ़ना है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, चार्ट में अगर आप लोगों को याद हो, परिधीय तंत्रिका तंत्र को हमने बांटा था 2 भागों में बांटा था। तो सबसे पहला जो हमारा भाग था वो था हमारा एटोनोमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और जो हमारा दूसरा वाला हम लोगों ने देखा था वो हम लोगों ने देखा था क्या? अस्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी। तो जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है अनुकंपी और परानुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी, परानुकंपी। ठीक है, याद रखना, अनुकंपी को कहते हैं सिंपैथेटिक, और इसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इसे कहते हैं सिंपैथेटिक और परानुकंपी को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब हम लोगों को याद करना है कि ये अनुकंपी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि जो हमारा शरीर कभी उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, ठीक है, तो वो क्रिया कौन सी कहलाती हैं? तो वो होती है परानुकंपी। ठीक है, तो सबसे जो पहला पॉइंट है, तो यह अनुकंपी क्या करता है? तो यह शरीर को उत्तेजित करता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को नोट करना है और याद रखना है इनको। ठीक है, क्या करता है? तो उत्तेजित करता है। तो फिर ये परानुकंपी क्या करेगा? तो यह शिथिल करेगा। शरीर को क्या करेगा? शरीर को क्या करेगा? तो यह शिथिल करेगा, शिथिल करने में योगदान करेगा। ठीक है, दूसरा यदि हम इसमें पॉइंट देखें तो यह क्या करता है कि हमारी जो हृदय दर है या धड़कन है, तो उनमें क्या करता है? वृद्धि करता है। मतलब हृदय दर क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, और जो ये परानुकंपी है तो यह क्या करेगा? तो यह हृदय दर को क्या करेगा? हृदय दर को कम करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को अनुकंपी और परानुकंपी में यह याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोगों को एक पॉइंट और याद रखना है। तो क्या करता है कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, पेशियां होती हैं, ठीक है, तो जो ये अनुकंपी हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि जो ये पेशियां होती हैं, हमारे जो शरीर की जो पेशियां होती हैं, तो उनको क्या करता है? यह उनको संकुचित करेगा। ठीक है, जो हमारी पेशियां होती हैं, ठीक है, तो पेशियों को क्या करेगा? संकुचित करेगा। ठीक है, और जो ये वाला जो भाग है यह क्या करेगा? तो यह शिथिल करेगा। पेशियों को यह क्या करेगा? शिथिल करेगा। ठीक है, तो इतने चीज हम लोगों को इसमें याद रखनी है। अब हम लोग यदि अस्वायत्त की बात करें तो अस्वायत्त तंत्रिका तंत्र में हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसमें सबसे पहला होगा अपना क्रेनियल। चार्ट में यदि आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने बताया था क्रेनियल। तो क्रेनियल क्या होती है? जो
क्रेनियल में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं तो वो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन का काम होता है तो वो तो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। तो इसमें पाई जाती हैं कितनी जोड़ी, इसमें पाई जाती हैं 12 जोड़ी, ठीक है। तो इसमें पाई जाती हैं 12 जोड़ी पाई जाती हैं। और जो दूसरा है हमारा, तो दूसरा है हमारा स्पाइनल, मतलब जो हमने मेरुरज्जु में अभी चर्चा की थी, तो दूसरा है हमारा स्पाइनल, ठीक है। इसमें पाई जाएंगी 31 जोड़ी, बस आपको इतना याद रखना बस, ठीक है। जो क्रेनियल है इसमें 12 जोड़ी, स्पाइनल में 31 जोड़ी। ये क्या है, मतलब ये पेयर है, मतलब 12 दूनी 24 और यहाँ पे 62, ठीक है। ये हमारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये हमारी इंफॉर्मेशन को का आदान प्रदान करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोगों ने परिधीय तंत्रिका तंत्र भी देख लिया है, प्रतिवर्तीय क्रियाएं भी देख ली और मेरुरज्जु को भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहां से हमारे ये 2 टॉपिक ये बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, ठीक है। कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा तो उसमें हम थोड़ी इसका एक पार्ट और बचा है लगभग, वो उसको समाप्त करके कल लगभग हमारा तंत्रिका तंत्र समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।